जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने का फैसला बरकरार है। मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है, ये कहा गया है फैसले में। और भारतीय सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 370 के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला हुआ। कश्मीर ने हिंदुस्तान से इल्हाक के बाद दाखिली खुद मुख्तारी का उनसर बरकरार नहीं। पर क्वेश्चन ये आता है कि इस खित्ते का क्या करना है, जिस खित्ते के अंदर 3 मुल्क जो हैं वो ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर्स हैं, चाइना, पाकिस्तान है, भारत है। तो यहाँ पे अगर और डायलॉग पहले ही पाकिस्तान का और भारत का बिल्कुल किसी सतह पे नहीं हो रहा, सो मजीद मिसट्रस्ट है। सो आज इस एंगल से देख रहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन जो थी वो मोदी गवर्नमेंट ने की थी कि जो आपका आर्टिकल 370 है, जिसके अंदर आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट शामिल थी, जिसके अंदर आपने हरि सिंह के साथ भी कमिटमेंट की, फिर आपने कश्मीरियों के साथ भी कमिटमेंट की, फिर जवाहरलाल नेहरू ने भी कमिटमेंट की, माउंट बेटन ने भी कमिटमेंट की। मोदी सरकार जो है उसको इनकरेजमेंट मिल रही है जो कुछ हो रहा है इस वक्त दुनिया में। ये जो खित्ता है साउथ एशिया का, कश्मीर जहाँ पे वाक़या है, ये एक आलमी जंग छेड़ सकता है। यहाँ पे न्यूक्लियर पावर्स हैं दोनों, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, तबाही दुनिया की हो सकती है। जिस बेस पे ये आर्टिकल 370 बना था, वो बेस ही उन्होंने खत्म कर दी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदुस्तान रिएक्ट्स टीवी पे। तो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने आज अनुच्छेद 370 पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को संवैधानिक बताते हुए कहा कि इससे जम्मू कश्मीर को बाकी भारत से जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, हमें सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा, लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र रहेगा। हम निर्देश देते हैं चुनाव आयोग नए एरिया के आधार पर 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाए, राज्य का दर्जा भी जितना जल्द संभव हो बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि राष्ट्रपति के लिए यह जरूरी नहीं था कि वह जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश के बाद ही अनुच्छेद 370 पर कोई आदेश जारी करे। 370 को बेअसर कर नई व्यवस्था से जम्मू कश्मीर को बाकी भारत से जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई है। आर्टिकल 370 हटाना संवैधानिक रूप से वैध है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से इस न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा रिएक्शंस आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा वो लोग इस बात से चिंतित है कि हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला कैसे दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। इलेक्शन आ रहे हैं, सो क्या नरेंद्र मोदी कश्मीर को इलेक्शन की भींट चढ़ा देंगे? क्या कश्मीरी अवाम को इलेक्शन की भींट पे चढ़ा देंगे कि जी ठीक है, मैंने इलेक्शन जीतना है अगला, तो मैं ये करूंगा? तो ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी मोदी को अपनी वो एक ऐसे डार्लिंग के तौर पे देखते हैं कि जी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर क्वेश्चन ये आता है कि इस खित्ते का क्या करना है, जिस खित्ते के अंदर 3 मुल्क जो हैं वो ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर्स हैं, चाइना, पाकिस्तान है, भारत है। तो यहाँ पे अगर और डायलॉग पहले ही पाकिस्तान का और भारत का बिल्कुल किसी सतह पे नहीं हो रहा, सो मजीद मिसट्रस्ट है। सो ठीक है, अहम नुक्ता आप उठा रहे हैं, अहम नुक्ता आपने उठाया है डॉक्टर कमर चीमा साहब। मलिया लोधी साहबा की जानिब जाएंगे। मलिया लोधी साहबा, जिस तरह के अभी कमर साहब फरमा रहे थे कि एक आलमी फोरम्स के ऊपर ऑलरेडी एजेंडा है, लेकिन एक अग्रेसिव डिप्लोमेसी की जरूरत है, आप इनसे एग्री करती हैं या फिर कोई और स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? देखिए, काफी महीनों से पाकिस्तान की हुकूमत ने खामोशी इख्तियार की हुई थी इस मसले पे। शायद उसकी वजह यह है कि हमारी यहाँ अबूरी हुकूमत है जिसकी तवज्जो कहीं और है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हमें एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कैंपेन जो है उसको फिर से स्ट्रेंथन और रिवाइव करना चाहिए। माजी में हम करते रहे हैं, तो ज़रूरत इसी बात की है कि मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स पे इसको रेज किया जाए। और असल बात तो यही है ना कि इसकी जो लीगैलिटी है इस इशू की, वो डिफाइन होती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन से, ना कि इस किस्म की फैसलों से जो कि भारत कर रहा है। भारत ने कब से कोशिश कर रहा है कि वो फोर्सिबली और इलीगली अपनी ऑक्यूपेशन को, अपनी जो उन्होंने जिस तरह से उन्होंने जो एक्शंस लिए हैं मकबूजा कश्मीर में, उनको किसी तरह से लीगल कवर मिले, लेकिन उसमें वो नाकाम हुए हैं। वो उसमें कामयाबी उनको नहीं मिली। अगर कामयाबी मिली होती तो वो इलेक्शन करवा चुके होते वहाँ, लेकिन वो इलेक्शन करवाने में भी नाकाम रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि कश्मीरी अवाम तैयार ही नहीं है इसको एक्सेप्ट करने के लिए जो भारत कर रहा है मकबूजा कश्मीर के साथ। तो पाकिस्तान के लिए चाहिए कि हम इसको इंटरनेशनली इसको रेज करें,
यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क में लेटर्स शुड गो इमीडिएटली टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ताकि उनको पता हो कि जी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस है कश्मीर पे, देखिए एक रेजोल्यूशन नहीं है, 11 या 12 रेजोल्यूशंस है मकबूजा कश्मीर पे, उनकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है। और साथ साथ हमें जिनीवा में यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी एक करारदाद पास कराने की कोशिश करनी चाहिए, जो मैं समझती हूँ कि इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इसके लिए एक तकड़ी हुकूमत की जरूरत है और एक तकड़ी खारजा पॉलिसी की जरूरत है और हिम्मत की जरूरत है, इसलिए कि हम हक पे हैं, हम असूल पे हैं। जी, मलिहा लोधी साहिबा कह रहे हैं कि एक तगड़ी हुकूमत की ज़रूरत है, एक तगड़ी खारजा पॉलिसी की ज़रूरत है। सैयद मोहम्मद अली साहब, आप कहिएगा, ये तगड़ी खारजा पॉलिसी, तगड़ी हुकूमत, ये किस तरह से मुमकिन है? आप नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, तो आप बताइएगा कि कश्मीरी अवाम तो इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो तमाम तर जो भारत की जानिब से किया जा रहा है, तो अब किस तरह से इस केस को मज़ीद अदालत इंसाफ में उठाया जाए, जो आलमी अदालत इंसाफ है, और किस तरह से तगड़ी पॉलिसी लानी चाहिए? देखिए, ये जो तगड़ी फॉरेन पॉलिसी की बात है, इसकी 3 जहतें हैं। सबसे पहली बात, जिस तरह डॉक्टर चीमा ने पहले गुजारिश की, मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा कि देखें, ये हमें दुनिया पे और कश्मीरियों पे और भारत पे साबित करना है कि मसला कश्मीर सिर्फ रियासत पाकिस्तान का कोई जमीन के टुकड़े का मसला नहीं है। ये 80 लाख मुसलमानों की जान और उनकी आज़ादी और उनकी खुद मुख्तारी और उनकी ह्यूमन राइट्स का मसला है। और इसमें पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम उनके साथ शाना बशाना हर जगह हर फोरम पे खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे। और तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू है वो ये है कि इसको सिर्फ सरकारी रंग ना दिया जाए। इसमें बहुत जरूरी है कि जो हमारे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारी जो तमाम जमातें हैं, हमारे जो तमाम एकेडमिया है, हमारे जो तमाम बाशऊर शहरी हैं और तमाम जो हमारे साहिबुर राय लोग हैं और जो तमाम हमारे जर्नलिस्ट हैं, वो इसमें अपना हिस्सा डालें और आलमी सतह पे एक ऐसा बयानिया बनाएं। देखें, अभी गाजा जो है उसकी आबादी कश्मीर से बहुत कम है, और लेकिन उनकी आवाज जो है वो बड़ी ताकतों को अपनी पॉइंट ऑफ व्यू और अपने नैरेटिव को रिव्यू और रिफाइन करने पे उन्होंने मजबूर कर दिया है इंफॉर्मेशन डोमेन में। तो यही काम हमने करना है कि कानूनी एतबार से हमारा केस बहुत स्ट्रांग है। जिस तरह डॉक्टर मलिया लोधी ने भी कहा, हमारे पास 11-12 के करीब सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस हैं, और ये जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उससे उसके कानूनी हैसियत और उन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये भारत ने एक मौका प्रोवाइड किया है पाकिस्तान को और कश्मीरियों को कि वो ये साबित करें कि भारत जो है वो ना सिर्फ आलमी कवानीन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका वो परमानेंट मेंबर बनने का ख्वाहा है, उसकी करारदादों को कोई अहमियत नहीं देता, उनकी सरीहन वायलेशन करता है, और उनके जो कोर्ट्स हैं वो भी आजाद नहीं हैं, बल्कि वो हिंदुत्व के नजरिए को एक कानूनी अमली जामा पहनाने में मुलव्विस हैं, और वो खुद अपने आइन और आलमी कवानीन की कोई पासदारी नहीं करते। तो ये बयानियां हमारे, मैं समझता हूं, सिर्फ हुकूमत नहीं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे थिंक टैंक्स, हमारा मीडिया, हमारी डायस्पोरा, इन सबको मौसर अंदाज में उठाना होगा। और यूएन सेक्रेटरी जनरल को हमें खतूत लिखने चाहिए, उनको ईमेल्स लिखनी चाहिए, अमेरिका के यूएस कांग्रेस के जितने अराकीन हैं उनको, जितने पाकिस्तानियों कश्मीरी अमेरिका में मौजूद हैं उनको ईमेल्स और लेटर्स लिखने चाहिए। बरतानिया की पार्लियामेंट में जितने अराकीन हैं जो कि कश्मीरी और पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, उनको ये मामला ब्रिटिश हाउस ऑफ पार्लियामेंट में उठाना चाहिए, यूरोपियन यूनियन में उठाना चाहिए, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में उठाना चाहिए, और हर उस फोरम पे उठाना चाहिए जिसके जरिए से हम भारत की जो असलियत है वो दुनिया के सामने ला सकें, जो कि बतदरीज उसकी अपनी गलतियों में से, जिसमें से आज भी उसने एक बहुत बड़ी गलती की है, इजाफा हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के सामने आ रही है। कभी वो रॉ के एजेंट्स के जरिए अमेरिका में अपने सियासी मुखालिफिन को असैसिनेट करने की कोशिश करता है, कभी बरतानिया में, कभी कनाडा में, और अब उसके ये भी साबित हो चुका है कि जो उसके कानून का पूरा निज़ाम है और उसकी आला तरीन अदालतें भी जो हैं वो भी आज़ाद नहीं हैं, बल्कि दरअसल वो हिंदुत्व के तंग नजरी और नफरत पर मबनी जो सोच है उसको अमली जामा पहनाने के लिए कारफरमा है।
ठीक है डॉक्टर कमर चीमा साहब, जिस तरह के अब मोहम्मद अली साहब फरमा रहे थे कि भारत ना सिर्फ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों की को कोई अहमियत देता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा खतूत लिखने चाहिए यूएन सेक्रेटरी जनरल को पाकिस्तान की जानिब से, और आलमी सतह के ऊपर जो बासर कश्मीरी हैं जिस तरह के बरतानवी पार्लियामेंट में हैं, तो उससे कितना फ़र्क पड़ सकता है आलमी सतह के ऊपर आप समझते हैं भारत के ऊपर दबाव, क्योंकि भारत तो अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, मोहम्मद अली साहब ने सही पॉइंट को रेज किया, लेकिन मैं साथ एक और पॉइंट रेज करना चाहता हूं कि हमें इंडियन अवाम से भी पूछना चाहिए कि उनको गांधी का भारत चाहिए या उनको मोदी का भारत चाहिए। क्या ये वाकई उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब भारत का जो स्टेटस है वो बदल गया? क्या भारत अब मोदी का, अब मोदी फैसला करेगा? एक आरएसएस का नुमाइंदा 1.5 अरब लोगों का फैसला करेगा कि इंडिया, जिसको दुनिया में, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल तो सेकुलर था, जिसकी वैल्यूज तो सेकुलर थी, जिसने इतने लोगों को एम्ब्रेस किया, अब वो एक हिंदू, ये फैसला तो हमने 75-76 साल पहले कर लिया था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट होगा। ये आज इनको 76 साल बाद क्यों समझ आ रही है कि इंडिया एक हिंदू स्टेट होनी चाहिए? तो ये पहले, सबसे पहले तो भारतीय लोगों, अवाम, जो वहां पे मीडिया के लोग हैं, उनके स्टेक होल्डर्स और पर्टिकुलरली भारत की यूथ, ये वो भारत की यूथ है जो बड़ी एनर्जेटिक है, जो मोदी साहब को दिल्ली के अंदर खड़े होकर कहती है कि तुम गलत कर रहे हो। ये सवालात भारत के अंदर भी पूछे जाएंगे और पूछने चाहिए, और हमें इस पॉइंट को रेस करना चाहिए कि भारत ने ये फैसला कर लिया है, ये आखिरी फैसला है भारत का कि वो अब मोदी का भारत है, गांधी का भारत नहीं है। ये तो एक हमें पूछना चाहिए। और दूसरा, जिसे मोहम्मद अली साहब कह रहे थे, क्वेश्चन ये आता है कि भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी, मैंने पहले कहा है कि क्या आप कश्मीर को गजा बनाना चाहते हैं? आपने जिहाद को दहशतगर्दी से लिंक कर दिया। आपने कश्मीरियों को की जो राइट टू सेल्फ डिफेंस है, जो उनकी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, आपने इनको कह दिया जी ये दहशतगर्द है। क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इतने लंबे डबल स्टैंडर्ड्स के साथ गुजारा कर सकती है? चीन और बाकी जो इंटरनेशनल ऑर्डर में जो तब्दीलियां आ रही है चीन के आने की वजह से, क्या अमेरिका और बाकी ममालिक को ये देखना है कि कितनी को देर ये जो डिसएनफ्रेंचाइज कश्मीरीज हैं और जो किस तरह, कितनी को देर उनको आप ऐसे रखेंगे? तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी, वाइल नोइंग, दुनिया को पता है कि ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। अभी हमने 15-18 साल पहले हम दोनों मुल्कों की फौजें जो थी वो बॉर्डर के ऊपर थी।